हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका नाम है आपके 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आपकी जो वैकेंसी है, भाई साहब फॉर्म इसके भरे जा चुके हैं। लेकिन अब आप लोगों को पता होगा कि भाई साहब सबसे ज्यादा जो है फॉर्म है भरे गए थे, 24,73,000 के आसपास जो है इसमें फॉर्म भरे थे। लेकिन अब इसका जो एग्जाम है वो कितनी पारियों में होगा, सबसे मेन बात है भाई साहब, एग्जाम कितनी पारियों में होगा। क्योंकि देखो, पशु परिचर के आपके लगभग 21 लाख के आसपास फॉर्म थे, 20-21 लाख है ना। उसका आपके 2 दिन तक लगातार चले थे, यानी कि 4 पारियों में हुआ था, 6 है ना। उसके बाद लेकिन अब इसका जो है कितनी पारियों में आपका एग्जाम होगा। हालांकि जो डिपार्टमेंट है उसने बता भी दिया है कि कितने पारियों में आपका एग्जाम जो है होगा और कौन सा विषय आप लोगों को जो है अब ज्यादा पढ़ना है। तो सारी चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए देखो, पहली बात तो ये कि भैया कितनी पारियों में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो भाई साहब 6 से और 8 पारियों में होगी आपकी परीक्षा। सचिव साहब जी ने कह दी है कि आपके परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर एक पारी में 3.25 से 3.50 यानी कि 3.25 लाख से लेकर लगभग 3.5 लाख लोगों को जो है परीक्षा करा सकते हैं। इसे देखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 6 से 8 पारियों में हो सकती है। अगर 8 पारियों में परीक्षा हुई तो 19, 20, 21 के बाद 22 सितंबर को भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। वेबसाइट में कोई खामी नहीं थी, आखिरी समय तक भी खूब आवेदन हुए, इसलिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी। पहली बात तो ये कि जिनके ये वहम है कि भाई साहब लास्ट डेट बढ़ेगी, तो भाई साहब लास्ट डेट आपके 99% चांस है नहीं बढ़ेगी। 99.99% चांस है नहीं बढ़ेगी। बाकी 1% देखो कुछ भी हो सकता है। हालांकि जो बदाल हैं, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई साहब लास्ट डेट ये लोग नहीं बढ़ाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि भैया कितने होंगे, कितने पारियों में होंगे। तो साथियों आपके 6 से 8 पारियों में क्या होगा, आपके एग्जाम होगा। 6 से 8 पारियों में क्या होगा, आपके एग्जाम होगा। अब भैया हमें जो है कौन सा विषय ज्यादा पढ़ना है तो वो देखिएगा। पहली बात तो ये कि आप लोग भी अगर 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही ये जो चक्षु प्रकाश आपकी जो आरबीडी जो बुक है, आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक लॉन्च करी गई है, एक जाना माना नाम है आरबीडी का, है ना। चेटक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो है आपके बुक है 41 जिले 7 संभाग, यानी कि बिल्कुल नवीन आप लोगों के जो है ये बुक लॉन्च करी गई है। जिसमें आप पहले तो आपका सिलेबस देख लीजिएगा। आपका सिलेबस सामान्य हिंदी हो गया 20 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी होगी, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके हो गया, है ना। ये इस प्रकार से क्या होगी आपकी टोटल 120। फैकल्टी आप लोग देख सकते हैं, इन्हें तो आप लोग जानते ही है ना। राजस्थान का तो हर बच्चा जानता है, सुभाष सर को। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो भाई साहब जो कंप्लीट जो बुक है आप लोगों को मिल जाएगी एक बहुत ही जो आसान भाषा में, मैं कहूं तो एक बहुत ही आसान भाषा में इसके अंदर जो है सारी चीजें बताई गई है। जैसे आपके सामान्य हिंदी के ये टॉपिक दे दिए, है ना। इसके बाद इंग्लिश के टॉपिक्स, भूगोल के टॉपिक, फिर इतिहास, कला व संस्कृति के टॉपिक, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीति विज्ञान के टॉपिक, सामान्य विज्ञान के, करंट अफेयर, कंप्यूटर, गणित, ये सारी चीजें। अब देखो, है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ये मिलेगी कहां पर, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी आप लोग जो है इसे परचेज कर सकते हैं। अब अपनी बात करें कि भैया हम लोग जो है पढ़ाई में यानी कि सब्जेक्ट कौन कौन सा उठाएं। पहली बात तो देखो, राजस्थान के हो तो भाई साहब राजस्थान तो आपको पढ़नी है ना। राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो भी इसमें बढ़ा दिया गया था। इसके बाद आप लोग मैथ भी लेनी है और रीजनिंग भी लेनी है, ठीक है। हिंदी ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल सी है। हाँ, जिनका इंग्लिश में हाथ तंग है तो भाई साहब आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश जो है आप लोगों को बिल्कुल
चोट कर सकती है। बाकी जीके पढ़ ही लोगे, मैथ रीजनिंग भी हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी। इसके अलावा करंट, करंट कब की देखनी है तो भाई साहब करंट लास्ट 2 साल की, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर के आजकल पूछने लग गए। पहले क्या होता था, पहले लगभग 1 साल की पूछी जाती थी, 6 महीने की पूछी जाती थी, 8 महीने की पूछी जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया, अभी वर्तमान में ये चीज हो रही है कि जो करंट अफेयर जो है, जो करंट है, करंट आपके जो पिछले 2 साल तक की जो है करंट पूछी जाती है। तो करंट पर आप लोग जो है विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भैया जी करंट कहां से पढ़े, तो भाई साहब यूट्यूब पे काफी चैनल्स वगैरह हैं, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बाकी एक देखो, एक वो आती क्रोनोलॉजी आती है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। एक क्रोनोलॉजी के नाम से भी एक छोटी सी बुक आती है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, है ना। 10-20 रुपए की आती है ना, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब कंप्यूटर में भी ज्यादा टॉपिक नहीं है, नॉर्मली जो बेसिक जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी आप लोग विशेष किस पर ध्यान देंगे, तो विशेष भाई साहब आप लोग इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश क्योंकि काफी बच्चों की जो है इंग्लिश काफी ज्यादा वीक रहती है ना। वो शुरुआत से ही अगर मान लीजिए, अगर आप लोगों के पास अभी से टाइम है, क्योंकि सितंबर में क्या होगा, आपका पेपर होगा 19-20 तारीख तो डेट दी गई है, बाकी 22 तक बताई है ना। 19, 20, 21 और 22 तक जो है आप लोग की क्या बताई गई है, डेट बताई गई है। आप लोगों के पास काफी ज्यादा टाइम है, आप लोग जो है इंग्लिश पर थोड़ा सा विशेष जो है फोकस करिएगा। बाकी हिंदी पर भी आप लोगों को जो है एक विशेष जो फोकस है वो करना है ना। बाकी देखो हर सब्जेक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप लोगों को ये चीजें पता ही होगी, है ना। कि कहीं से भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक जगह से पढ़ो, क्योंकि 70 जगह आप लोग मुंह मत मारो, क्योंकि देखो वही चीजें हर टीचर वही चीजें पढ़ाता है। मेन बात यह है, आप लोग जो है आज ये ले लिया कोर्स, आज वो ले लिया, ऐसा नहीं, एक ले लो सफिशिएंट है। कोई भी बुक ले लो वो सफिशिएंट है। ये जो बुक मैंने आपको बताई काफी फेमस है, आप लोग ये वाली भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई सवाल है आप दोस्तों का तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी परीक्षाएं जो है आपकी 6 से लेकर और 8 पारियों में आपकी परीक्षा का आयोजन होगा। 8 पारियों में क्या होगा, आपके परीक्षा का आयोजन होगा। अब रोड़ा किसका होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन का जो है आपके रोड़ा होने वाला है, क्योंकि पशु परिचर का ही जो है नॉर्मलाइजेशन का अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसके बाद ये आ जाएगा। देखते हैं भविष्य में कैसा क्या होता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताइएगा, ठीक है साथी। इस वीडियो में केवल इतनी बातें करते हैं, बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।